ध्यान देंगे, मान के चले कि इस बार कोई बचेगा नहीं। तो डायबिटीज जो हार्ट पेशेंट है और मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं कि क्या हमें वैक्सीन लेनी चाहिए, हम जो डर के मारे नहीं ले रहे हैं। अच्छा काढ़ा आपके साथ शेयर किया हुआ है जिसमें करीब 100K व्यूज आ चुके हैं। कोविड के केसेस एक बार फिर से हमारे देश में बेलगाम होते जा रहा है। वेरिएंट कौन सा सबसे ज्यादा हो रहा है, डेल्टा या ओमिक्रॉन, ये कह पाना जरा मुश्किल है। बहरहाल ओमिक्रॉन के भी केसेस देखने में आ रहे हैं और पुराना डेल्टा अभी भी चल रहा है। वेरिएंट कौन सा है ये जानने के लिए टेस्टिंग जरूरी है और हमारे देश में जहां 135 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी है वहां हर किसी तक जांच की सुविधा उपलब्ध हो पाए ये जरा मुश्किल हो जाता है। आपके अपने चैनल हीलिंग वेदा पर मैं डॉक्टर रुचि आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां जो अभी का जो समय चल रहा है उससे लड़ पाने में, उससे जूझ सकने में आपकी बहुत मदद करने वाली है। तो इन जानकारियों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन से किसी की जान बच सके, किसी की तकलीफ कम हो सके। तो सबसे पहले तो आप ये जानने वाले हैं कि सिम्टम्स क्या क्या आपको दिखने वाले हैं। अभी का जो कोविड हो रहा है लोगों को, चाहे वो डेल्टा हो चाहे वो ओमिक्रॉन हो, किस तरीके के सिम्टम्स देखने में आ रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन सिम्टम्स को जब आप जानेंगे तभी आप अलर्ट होंगे, तभी आप अपना ध्यान रखेंगे या किसी का भी ध्यान रख पाएंगे जिसको ज़रूरत हो। उसके बाद हम जानने वाले हैं कि अगर इस तरीके के सिम्टम्स देखने में आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। भारत जैसे देश में जहां हम रह रहे हैं उसके हिसाब से क्या क्या तैयारियां आप कर सकते हैं वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ऐसी कोई भी चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगी जो यहाँ हमारे देश में आम आदमी के लिए कर पाना मुश्किल होगा। इसके बाद हम जानने वाले हैं कि किस तरीके के खाने पीने की व्यवस्था आपकी होनी चाहिए अगर आपको ये संक्रमण हो जाता है। और आखिर में मैं आपको बताने वाली हूँ आयुर्वेद की कुछ ऐसी मेडिसिन जो आपको इस तकलीफ से बहुत हद तक बचा सकती हैं, राहत दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको बता दूं अभी का जो कोविड चल रहा है उसमें किस तरीके के सिम्टम्स बहुत कॉमनली देखने में आ रहे हैं। हालांकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन शॉर्ट्स के माध्यम से भी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स अपलोड किए हैं जिसमें कोविड के बारे में टुकड़ों में मैंने आपको बहुत यूजफुल बातें बताई हैं, तो प्लीज़ उनको जाकर देखिए, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। बहरहाल आज की इस वीडियो की बात की जाए तो फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जो समय चल रहा है इसमें किस तरीके के सिम्टम्स बहुत आम तौर पर देखने के लिए आ रहे हैं, जिसके बाद आपको अपना ध्यान रखना होगा। बाकी के लोगों से अपना संपर्क थोड़ा कम कर दें, अगर पॉसिबल हो पाए तो आइसोलेशन में चले जाएं। सबसे पहला जो सिम्टम है वो है सोर थ्रोट, यानी कि गले में खराश महसूस होना, धीरे धीरे खांसी में ये बदल जाती है, बदन में दर्द होने लगता है, बुखार तक हो जाता है। और बुखार भी अभी तक मैंने जो भी देखा है अपने पेशेंट्स में या जो भी सुना है उसमें बहुत हाई फीवर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। फीवर जो आपको हो रहा है वो 100.4 या 100.8 मैक्सिमम हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो, लेकिन अभी तक मेरे नॉलेज में इस तरीके के केसेस नहीं आए हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई फीवर नहीं हो रहा है, लेकिन इतना ज़रूर हो रहा है जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। आपके बदन में दर्द महसूस होगा। हो सकता है कि कुछ लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो उनको बदन में दर्द बहुत कम हो, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का तो ज़रूर रहेगा। अब चूंकि बाहरी वायरस का अटैक हुआ है तो टॉप प्रायोरिटी शरीर की है इस समय उस वायरस से, उस इन्फेक्शन से लड़ना। तो सारी एनर्जी उधर लगा देता है शरीर और आपका डाइजेस्टिव फायर यानी कि पाचकाग्नि जिसे हम कहते हैं वो कमजोर हो जाती है। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, इस वजह से इनडाइजेशन की इश्यूज आ जाते हैं। हो सकता है कि डायरिया भी हो, पेट में हल्का दर्द हो, तो ये भी सिम्टम्स देखने में आ रहे हैं। यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस बार ये जो कोविड के वेव आई है इसमें जो फीवर हो रहा है वो बहुत दिनों तक नहीं रह रहा है। जो पहले 3-4 दिन 5 दिन तक एक्सटेंड कर जाता था फीवर, वो इस बार की वेव में जो देखने में मुझे अभी तक आया है वो फीवर 1 से 2 दिन तक ही आपको परेशान करता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है, वो भी बहुत माइल्ड फीवर रहता है। तो ये थे कुछ सामान्य से ऐसे सिम्टम्स जो अगर आपको खुद में दिख रहे हैं या किसी और में दिख रहे हैं तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। इस टेंशन में नहीं आना चाहिए कि अब वेरिएंट कौन सा हुआ है, क्योंकि बात अब इससे ऊपर पहुंच चुकी है कि आपको वेरिएंट कौन सा हुआ है। शायद ये अब उतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए जानना, ज़रूरी है ये जानना कि अब आपको नेक्स्ट करना क्या है। तो अब मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो अब आप क्या करेंगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात हम भारतवासियों के लिए ये है कि अभी हमारे यहाँ जाड़ों का मौसम चल रहा है तो एसी वगैरह चलेगा नहीं, और एसी नहीं चलेगा तो बहुत हद तक इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है। क्योंकि एसी में क्या होता है कि सभी तरफ से दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके एक तो हमें एसी चलाना होता है, तो क्रॉस वेंटिलेशन होता नहीं है, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन आती नहीं, ऑक्सीजन को हम ब्लॉक कर देते हैं, घूम फिर के एक ही हवा सर्कुलेट होती रहती है उस रूम में, जिससे आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है। जाड़े के इस मौसम का हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हमारी रिकवरी फास्ट होने वाली है। जब भी हमें कोविड होता है आपको ऐसे रूम में रहना चाहिए जहां क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी तरीके से हो, जो हवादार हो।
गांव वगैरह में एक बहुत अच्छी सुविधा हमारे यहाँ भारत में ये है कि खुले खेत होते हैं, पेड़ पौधे, हरियाली बहुत होती है, तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में हमें मिलता है। तो एक नेचुरल इम्यूनिटी इसकी वजह से हमारी बहुत अच्छी होती है अगर हम गांव देहात में रह रहे होते हैं, तो ये भी हमारे यहाँ प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरी चीज जो कोविड ने हमें सिखा दी है वो है साफ सफाई की इम्पोर्टेंस। बहुत सारी बीमारियों से हम ऐसे ही बच जाते हैं अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, न केवल बीमारी से बचने के लिए बल्कि बीमारी से जल्दी रिकवर करने के लिए भी। तो इसका बहुत ध्यान रखें। इस बात पर भी आप बहुत ध्यान देंगे कि कहीं आपका दम तो नहीं फूल रहा है, कहीं आपकी ब्रीदिंग रेट तो नहीं बढ़ गई है। ब्रीदिंग रेट यानी कि कितनी बार आप 1 मिनट में सांस लेते हैं। तो किसी भी नॉर्मल अडल्ट की ब्रीदिंग रेट अगर 24 ब्रीथ्स पर मिनट से ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि 1 मिनट में अगर आप 24 बार से ज़्यादा सांस ले रहे हैं, तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। अभी के टाइम पर चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, आपके लिए वैक्सीन उपलब्ध है, तो प्लीज़ जाके वैक्सीन लीजिए। अगर अभी तक आपने वैक्सीन लेने की शुरुआत ही नहीं की है तो जितना जल्दी हो सके इस काम को कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपने दोनों डोजेज ले ली हैं तो बूस्टर डोज के लिए भी 60 वर्ष से ज़्यादा लोगों के लिए व्यवस्था कर दी गई है। तो प्लीज अगर आप 60 साल या 60 साल से ज्यादा के हैं तो जाकर बूस्टर डोज भी ले लीजिए अगर आपको दोनों डोज पड़ चुकी है। एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि 15 साल या 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए भी हमारे यहाँ वैक्सीन उपलब्ध हो गई हैं। तो प्लीज आपके घर में अगर इस एज ग्रुप के बच्चे हैं तो उनको वैक्सीन जरूर दिलवाइए। इससे क्या होगा ना कि अगर हम सभी वैक्सीन ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है हम ही वो है जो कैरियर का काम करते हैं, हम ही वो है जो इन्फेक्शन लेकर आते हैं और दूसरों को पहुंचाते हैं। तो घर के छोटे बच्चे जो है उनको भी बहुत हद तक हम बचा ले जाएंगे। तो प्लीज अपने वैक्सीन का ध्यान दीजिए। वैक्सीन बहुत जरूरी है, उनको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। कई ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो डायबिटीज, जो हार्ट पेशेंट है और मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं कि क्या हमें वैक्सीन लेनी चाहिए, हम तो डर के मारे नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज इस तरीके की हरकतें मत कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लगवा लीजिए। आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन भी चेक करते रहेंगे। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत वगैरह महसूस हो रही है तो ऑक्सीमीटर से ज़रूर चेक कर लें। अगर ऑक्सीमीटर की रीडिंग 94 से कम बताती है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। वैसे ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है इस डिवाइस। अगर आप उन सिम्टम्स पे ध्यान देंगे जिसके बारे में अभी मैंने वीडियो में बताया तो आपको ऑक्सीमीटर के लिए पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो अभी मैंने आपके साथ वो सारी बातें शेयर की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न केवल आपको इस बीमारी से बचाने का काम करती है बल्कि आपको जल्दी रिकवर करने में भी आपकी मदद करने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है खाना पीना आपका कैसा होना चाहिए इस दौरान। बहुत ज़रूरी है आपका जानना, क्योंकि खाना ही वो चीज़ है जो आपको इस बीमारी से जल्दी रिकवर कराने में आपकी मदद करता है। इस दौरान आपको अपने खाने पीने का काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। खाना सुपाच्य होना चाहिए, सादा भोजन करेंगे, तेल मसाले जितना हो सके कम इस्तेमाल करें, तला भुना कम खाएं, बाहर की चीज़ों से परहेज करें। खाने की चीज़ें जो भी आप घर में बना रहे हैं उसमें सूप, दलिया, खिचड़ी ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। हरी साग सब्जी खाने की कोशिश करें। विटामिन सी के लिए नींबू पानी आप घर में बना सकते हैं, चाहे तो आंवले की चटनी खा सकते हैं। फलों में खास तौर पर अनार आपके लिए इस दौरान बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। किशमिश का प्रयोग आप कर सकते हैं। खाने की चीज़ें जो आप बना रहे हैं उसमें काली मिर्च, अदरक, धनिया, जीरा, अजवाइन, हींग इन गरम मसालों का उपयोग ज़रूर करें। आयुष मंत्रालय की अभी जो कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है उसमें कुछ दवाएं बताई गई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। अश्वगंध आप ले सकते हैं इस दौरान। बुखार के लिए आप सुदर्शन घनवटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी अगर आपको है तो आप सितोबलादी चूर्ण ले सकते हैं शहद में मिलाकर। सोर थ्रोट में आपको यष्टि मधु के साथ लेने से बहुत लाभ हो सकता है। अगर आपकी नाक बंद है तो अणु तेल आप नाक में डालेंगे, 1-1 बूंद या 2-2 बूंद आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ च्यवनप्राश का भी सेवन इस दौरान आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। आयुर्वेद के अमृत यानी कि अमृता को हम कैसे भूल सकते हैं। इस अमृता को हम गुडुची या गिलोय भी कहते हैं। बहुत फायदेमंद है इस दौरान शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, बुखार को ठीक करने के लिए। तो आप गुडुची घनवटी का उपयोग भी कर सकते हैं। आयुर्वेद को अपनाते अगर आप हैं तो शरीर की इम्यूनिटी पावर आपकी बहुत मजबूत हो सकती है, बशर्ते आपको तरीका पता हो। तो कई सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में। कोविड के जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं जाकर उनको अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। कुछ बहुत बेहतरीन काढ़े मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। एक
बहुत अच्छा काढ़ा आपके साथ शेयर किया हुआ है जिसमें करीब 100K व्यूज आ चुके हैं। बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं आप सभी के कमेंट सेक्शन में, जिसमें ये निकल कर आया है कि ये काढ़ा आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। लिंक सभी यूजफुल वीडियोस का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां क्लिक करके भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं। बहुत यूजफुल वीडियोस हैं, देखें। आपको कुछ आयुर्वेद की बहुत अच्छी मेडिसिन पता चलेंगी, बहुत अच्छे रेमेडीज पता चलेंगी जो इस दौरान आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करेगी, मजबूत करने का काम करेगी, तो आपका इस बीमारी से बचाव भी हो सकता है। वीडियो के आखिर में जरूर कहना चाहूंगी कि सतर्क रहने का समय है। जरूर अपने ऊपर ध्यान देंगे। मान के चले कि इस बार कोई बचेगा नहीं। तो यहाँ मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छी चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ जो आपको हेल्दी रखने में आपकी मदद करती है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है, आप मेरे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत संतोष मिलता है जब मैं अपने परिवार के साथ जुड़ जाती हूँ और उन्हें स्वस्थ रखने में उनकी मदद कर पाती हूँ। अपने हर नए वीडियो के जैसे इस वीडियो से भी मेरी यही उम्मीद है कि इससे आपको बहुत फायदा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में दी हुई जानकारी से लाभ उठाइए, अपना और अपने अपनों का बचाव कीजिए, अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।